हुआ है, पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्व विख्यात है। कृषि गर्ग द्वारा लिखित गर्ग संहिता नामक पौराणिक ग्रंथ साहित्य का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें राधा और कृष्ण के होली खेलने के मनमोहक वर्णन का उल्लेख है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी थी गोरी। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपनी मैया यशोदा से शिकायत किया करते थे कि वो क्यों गोरे नहीं हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, तो फिर तुम दोनों ही एक ही रंग में समा जाओगे। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनके सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। होली महोत्सव से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी राधा और कृष्ण से जुड़ी है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण को कई लोग सर्वोच्च भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का रंग नीला था क्योंकि किंवदंती के अनुसार जब वह शिशु थे तो उन्होंने एक राक्षस का जहरीला दूध पी लिया था। कृष्ण को देवी राधा से प्रेम हो गया, लेकिन उन्हें डर था कि उनका नीला रंग देखकर राधा उनसे प्रेम नहीं करेंगी। लेकिन राधा ने कृष्ण को अपनी त्वचा को रंग से रंगने की अनुमति दी, जिससे वे एक सच्चे जोड़े में बंध गए। होली पर लोग कृष्ण और राधा के सम्मान में एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ब्रज में होली को त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जावे। पूरी दुनिया ब्रज की होली को देखने के लिए वृंदावन और बरसाने में आवे। होली के या त्योहार के विशेष महत्व में बहुत बड़ी एक पौराणिक कथा है। वह कथा के बारे में बताना चाहूंगा कि इस त्योहार की शुरुआत ब्रज में कैसे हुई। तो यह विषय में पुरानी गाथाएं हैं कि एक बार राधा रानी के सुंदर से स्वरूप को देख करके कृष्ण भगवान को गोपियों ने चिढ़ा दियो। तो कृष्ण भगवान जो चिड़न के मारे अपनी मैया यशोदा के पास गए और उनने जाके यशोदा मैया से कही कि मैया, ये राधा तो बड़ी गोरी गोरी है, लेकिन मोए सामरो सामरो कह के सबरे चिड़ावे हैं। तो यशोदा मैया ने अपने लाला कन्हैया से कही कि लाला तू एक काम कर, तू जा राधा के जाके और इनकी गोपियन के जाके रंग लगा दे जाके। तो कृष्ण भगवान लाला ने अपने सारे मित्रों के साथ में मिलकर के रंगे घोर के, गुलालन ने घोर के और सबरी सखियन के साथ में जाके राधा को रंग लगा दियो जाके। फिर राधा और गोपियां सबरी जो है एक ही रंग सी रंग गई। तो वो कृष्ण रंग में रंग गई। जब कृष्ण रंग में रंग गई तो जे आयोजन को देख करके सभी ब्रजवासियों को बड़ो आनंद आयो। जब सबरे ब्रजवासियों को बड़ो आनंद आयो तो वो त्योहार के रूप में परिवर्तन है गोवा को। तो आज भी हमारे वृंदावन में, बरसाने में, गोकुल, नंदगांव आदि गोवर्धन में सबके सब जब त्योहार को परंपरागत रूप से मनावे के लिए बड़े उत्सुक रहे हैं। और ये त्योहार पूरे विश्व में अनूठो त्योहार है, क्योंकि लठमार होली, गुलाल होली, लड्डू होली, ये सवरी होली हमारे वृंदावन के ही विशेष महत्व को, ब्रज के ही विशेष महत्व को दर्शावे। कामदेव की तपस्या।